हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी लोग क्लास में आ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको 13 क्वेश्चन बताए थे और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित। आज हम थोड़े से और क्वेश्चन समझेंगे और थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी आज हमने आपके लिए रखे हैं, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने हर क्वेश्चन में आपको 2 मेथड बताया था पिछली क्लास में, लेकिन आज हम वही मेथड करेंगे जिस क्वेश्चन को जो मेथड रिक्वायर्ड होगा, मतलब जिस मेथड से जो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है वही मेथड हम लगाएंगे, ना कि दोनों मेथड। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहला मेथड लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड लगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेथड हम लगाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। मूलधन आपसे पूछ रहा है, समय आपको दे रखा है 1 साल 6 महीने का, दर आपको दे रखी है 6%, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक, अब इसको हम ट्री मेथड से समझेंगे। किस मेथड से? ट्री मेथड से। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम आपको दे रखा है और रेट दे रखी है और प्रिंसिपल आपसे पूछा है और जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी CI दे रखा है ना। टाइम कितना दिया है? 1 साल 6 महीने। कोई दिक्कत नहीं है 1 साल 6 महीने में, वो हम कर लेंगे अभी। तुम 1 साल 6 महीने है तो इसको 2 साल कंसीडर करके पावर लगाना। ठीक, 1 साल 6 माह। रेट दे रखी है कितनी परसेंट? रेट दे रखी है 6%। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे क्या प्रिंसिपल पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 4590 दे रहा है। 4590 ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है? 6% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, क्या होगा? तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50। बताओ 3/50 कितनी होती है? 3/50। अब आपको फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जितना टाइम हो उतनी पावर लगा दो, लेकिन यहां पर टाइम 1 साल और 6 महीने है, तो 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो आप 2 कंसीडर करो। कितना कंसीडर करोगे? 2। तो 50 की पावर 2 कर दो। तो 50 की पावर 2 करोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा बच्चा? 50 की पावर 2 करने पर प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2500 रुपए। कितना आएगा? 2500 रुपए। इतनी बातें समझ में आई? बताओ, इतनी बातें समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले साल इस पर 3/50 के हिसाब से 50 के जो है इंटरेस्ट से रेट लगेगा। 3/50 के इंटरेस्ट से लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा? दूसरे साल भी इस पर 3/50 का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा? तो पहले साल अगर 3/50 लगा इंटरेस्ट तो कितना आएगा? 25 और 25 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 25 50 आ गया, 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ गया। ठीक, तो यहां भी 150 आएगा। अब दूसरे साल क्या होता है? जो पहले साल का इंटरेस्ट आया है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो 50 का तुम निकाल दो। कितना? 50 का तुम निकाल दो 3/50। 50 का जब 3/50 निकालोगे तो क्या आएगा? बताओ, 50 का 3/50 आएगा 50 त्याई 3 त्रिका 9। ठीक, तो बताओ इतना समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया। अब यहां से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ये SI दे रखा है 150 और 150, यानी 2 साल का SI क्या आएगा? 300। SI आपका कितना आएगा? 300। ठीक है, SI कितना आएगा? 300। वो अभी लिखते हैं। ठीक है, नीले कलर से लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लिखे, तुमको अच्छा दिखे। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे आप निकाल सकते हो। इससे आप जो है CI FSI का डिफरेंस निकाल सकते हो। इससे आप सेकेंड ईयर का CI निकाल सकते हो। ठीक, चलो, तो अगर SI की बात करें तो कितना है? यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट जो है एक ही रेट से लगता है और 2 साल पर, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अगर लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है 2 साल में वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। कितना? 300 आएगा। 150 प्लस 150, कंपाउंड इंटरेस्ट 300 हो जाएगा और 9 जुड़ जाएगा, 309 आ जाएगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यही होता है, जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है वही डिफरेंस हो जाता है। 9 आ गया। सेकेंड ईयर का CI, तो सेकेंड ईयर का CI पहले रुक जाओ,
पहले तुम ये बताओ हमारे पास कितने टाइम कितना था, 1 साल 6 महीने। ये दूसरे साल का पूरे 2 साल का ब्याज आया है, पूरे 2 साल का इंटरेस्ट आया है, यानी 159। ये कितने पूरे के पूरे 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने का। लेकिन चाहिए कितना, 6 महीने का। चाहिए कितना, 6 महीने का। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 9 18, 2 पंचे 10, कितना रुपए आ गया, 79.5 रुपए। ठीक, तो तुम्हारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैंने 309 कैसे लिखा है, 309 नहीं होगा बेटा यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट ये 2 साल का, प्रॉपर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 309 आया है। पहले साल 150 मिला, दूसरे साल इतना मिला, तो टोटल कितना आएगा, 9 7 5 12 के 2 और यहाँ पे 229.5। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने टाइम का, 1 साल 6 महीने का। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है 45.90, 4590 यानी 4590, 4590। ठीक, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको काट लो, एक की वैल्यू क्या आएगी बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रखा था ना, कि डिफरेंस दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ 4590 चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है आपको। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है। काटो इसको, कैसे कटेगा, 2 बार आई थिंक चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4590 बटे 229.5, दशमलव हटाएंगे, जीरो तो बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये आई थिंक 2 बार जा रहा है, 22 दूना 44, 9 दूनी 18, 5 दूनी, हाँ 2 बार जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आएगा ना, या 2 आएगा, एक बार बताना कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। इसको काटोगे तो 2 आएगा। आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है मूलधन। मूलधन आपका है 2500, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, यानी 5000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया, 5 दूनी 10, 1 0, हाँ इसमें 20 ही आएगा, सॉरी 20 ही आएगा, तो ये आपका 1 0 और लग जाएगा। वही मैं सोच रहा था कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे, मुझे थोड़ा सा वहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ गया, 50,000 रुपए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपको जो है CISI का डिफरेंस पूछता, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड ईयर का CI कितना आया था, 79.5, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका भी आ जाता। ठीक है, तो कुछ भी पूछे ट्री मेथड से आप करने के लिए कैपेबल हो। ठीक, चलो समझ में आया, बताओ आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ट्री मेथड बहुत ही सारी चीजों को बताने के लिए कैपेबल होता है, मतलब इससे सारी चीजें तुम निकाल सकते हो। लेकिन जो आपका सक्सेसिव है उससे आप सारी चीजें नहीं निकाल सकते। चलिए 15वां क्वेश्चन पढ़िए। मूलधन दे रखा है 18,000 रुपए, दर दे रखा है 16.2/3%, समय दे रखा है 1 साल 73 दिन, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। 15वां क्वेश्चन, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन आपको दे रखा है 18,000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 16.2/3%, टाइम दे रखा है 1 साल 73 दिन, 1 साल 73 दिन। ये 73 दिन है या फिर 6 महीने है या फिर 3 महीने है एक्स्ट्रा, इससे घबराना मत, बहुत ही आसान है, इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं। और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ये याद रखना। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको जो डिनोमिनेटर में है इसकी पावर लगा देना है जितना टाइम है। तो 1 साल से ऊपर का टाइम है, तो 1 साल के ऊपर का टाइम है तो हम 2 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर 6 की पावर 2 लगाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 36 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, अब पहले साल किस रेट से जो है इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल 1/6 के रेट से इंटरेस्ट लगेगा तो 6 ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी 1/6 के रेट से इंटरेस्ट लगेगा
तो 6 मिलेगा। अब दूसरे साल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा 1/6 के रेट से, तो 1 आएगा। ठीक, हमारे पास एक साल 73 दिन है, लेकिन ये पूरे के पूरे 2 साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें 73 दिन का इंटरेस्ट चाहिए। तो 2 साल का इंटरेस्ट आया है कितना, 7। हमें चाहिए कितने दिन का, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, यानी अब दिन में है तो दिन में तुम जो है काउंट कर लो 365 दिन, यानी ये 365 दिन का इंटरेस्ट आया है 7। लेकिन हमें चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का। तो 73 पंचे 365 और 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1.4। ठीक, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1.4। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, यानी 36 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 18,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 500 रुपए। ठीक, एक की वैल्यू आएगी 500 रुपए। 18 दूना 36, 1000 हो जाएगा ऊपर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, पहले साल 6 मिला, दूसरे साल 1.4, तो 6 जोड़ दो, कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 7.4। तो 7.4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका 5 चौक 20 के 0, 5 7 35, 2 37। तो ये आ जाएगा आपका 3700 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ समझ में आया, समझ में आया तुम लोग को। देखो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है जो लगाते गए हैं हम। ठीक, हमको 1 साल से ऊपर का टाइम दिया था, तो हमने 2 साल कंसीडर कर लिया, 6 की पावर 2 कर दी, 36 हो गया। पहले साल इंटरेस्ट लगा 1/6 के हिसाब से 6 का, दूसरे साल इंटरेस्ट लगा 1/6 के हिसाब से 6 का, लेकिन इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 1 आया। अब ये जो है 7, दूसरे साल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 7, लेकिन ये 7 जो है ये 365 दिन में मिला है, लेकिन हमें चाहिए 73 दिन का। तो 73 पंचे 365, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी सेकेंड ईयर का CI जो आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है 73 दिन का, वो 1.4 आया, और पहले साल का इंटरेस्ट आया 6। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 7.4। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 7.4 आया है। ठीक, अब प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 36 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 18,000। 36 की वैल्यू 18,000, एक की वैल्यू 500, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 7.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3700 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो 6 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो समझ में आया, आओ आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। तो एक काम करो, इस 16वें क्वेश्चन को तुम कर लो, एक साल 73 दिन है, वही मेथड लगा लेना। ठीक है, सेम मेथड लगा के इसको होमवर्क में तुम लोग कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना। 16वां क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा ना बच्चा। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, है ना बच्चा। चलो 17वां क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, पहली ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि जो भी रेट होगा वो 6 महीने पर हम कंसीडर करेंगे। कितने महीने पर, 6 महीने पर ब्याज लेंगे। ठीक, अर्धवार्षिक रूप से लेंगे। कोई अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी जो 4% है ये साल में मिलेगा 4%, लेकिन हमें ब्याज चाहिए 6 महीने में, तो अभी उसको कराते हैं, लेकिन आगे पढ़िए। 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में कितना रुपए मिलता है, 7803 रुपए मिलता है। ठीक, तो आपसे पूछना चाह रहा है वह धनराशि यानी मूलधन क्या है। देखो 2-3 बातें इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा जो है इस सवाल में समझानी है, वो समझ लोगे तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, मात्र किंचा भर है, वो आप कर लोगे। पहले तो बताओ रेट जो है वो किस हिसाब से कंसीडर की जा रही है, हाफ ईयरली। रेट जो है वो आपकी हाफ ईयरली ली जा रही है। कितना, हाफ ईयरली। रेट जो है आपकी हाफ ईयरली कंसीडर की जा रही है। ठीक, और जो 4% है वो पर एनम है, 4% पर एनम। ठीक, यानी 1 साल का ब्याज है 4%, लेकिन हमें लेना है हाफ ईयरली यानी 6 महीने का। 4% ब्याज 12 महीने में लिया जा रहा है, हमको ब्याज लेना है 6 महीने में। ठीक, तो 6 दूनी 12,
2 दूनी 4, यानी हाफ ईयरली रेट हमारा कितना आएगा 2%। कितना आएगा 2%, यानी 6 महीने का ब्याज कितना आएगा 2% के हिसाब से ब्याज लगेगा। कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में तुम बताओ 6 महीने में 2% मिल रहा है, तो अगले 6 महीने में 2% मिलेगा, तो 1 साल हो जाएगा ना। तो रेट आपकी कितने साल की बन जाएगी 2 रेट बन जाएगी। कितनी रेट बनेगी, रेट आपकी 2 रेट बन जाएगी। कैसे, 6 महीने में 2% मिला, फिर 6 महीने में 2% मिलेगा। अब क्वेश्चन हो चुका है, अब आपको सेम क्वेश्चन बन चुका है, यही आपको करना था। ठीक है, यही आपको करना था। ठीक, तो अब क्या करो, 2% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/50 होती है ना। अब आप इसकी पावर 2 करोगे, क्योंकि रेट जो है वो 2 लगेगी, क्योंकि 1 साल का टाइम भले ही है लेकिन 6 महीने में ब्याज लिया जा रहा है। तो 6 महीने में अगर ब्याज लिया जाएगा तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लोगे, 2 बार ब्याज लोगे। ठीक, तो रेट जो है वो 2 बार कंसीडर होगी, यानी 50 की पावर तुम 2 कर दो तो कितना आएगा 250। ये क्या आएगा सर, प्रिंसिपल आएगा। बताओ समझ में आई। देखो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ जाओगे आप। अच्छा, इसको ट्री मेथड से कराएं या फिर इसको जो है सक्सेसिव करा दें। सक्सेसिव से कर लो, इसको ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप कहोगे तो मैं ट्री मेथड से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, लेकिन इसको सक्सेसिव करते हैं। ठीक, वो ज़्यादा इस क्वेश्चन में बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से बताए थे, लेकिन आज की क्लास में जो मेथड जिस क्वेश्चन के लिए सूटेबल होगा वो मेथड हम लगाएंगे। कोई राशि पहले 6 महीने में 50 से 51 हुई, फिर 6 महीने में 50 से 51 हुई, यानी राशि आपकी, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ये मत भूल जाना तुम लोग, नहीं तो तब कुछ समझ ही नहीं पाओगे। यानी राशि 2500 से कितनी हो गई आपकी, ये कितना आएगा हम 25, और इसको जब गुणा करोगे तो 25 से 1 26 हो जाएगा, एक एक में 2601 आ जाएगा। ठीक, तो अमाउंट आ गया 2601 और प्रिंसिपल आ गया आपका 2500। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वर्ष के अंत में 7803 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी एक वर्ष के अंत में 6 महीने के ब्याज मिलने के बाद प्रिंसिपल कुछ रहा होगा और ब्याज मिला होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलता है, यानी अमाउंट मिलता है 7803 रुपये। और अमाउंट हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 2601 है, और क्वेश्चन में कह रहा है 7803 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रिंसिपल कितना था। तो प्रिंसिपल 2500 था, एक की वैल्यू 3 आई है, तो 2500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500 रुपये, यानी प्रिंसिपल आ गया आपका 7500 रुपये। बताइए समझ में आया सभी को। इसको मैंने इस मेथड से इसलिए कराया है क्योंकि अमाउंट बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंसिपल बनेगा। अमाउंट दे रखा था, अमाउंट को हम डिवाइड कर देते, फिर प्रिंसिपल सीधा निकाल लेते। अगर आपके क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट और क्या CISI का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है या फिर अमाउंट है, ये 3 बातें अगर हैं या इन 3 बातों में से कोई एक दे रखा है, एक पूछा है, तो आपको हमेशा हमेशा इसी मेथड से जाना है, और ये मेथड उस क्वेश्चन में बेस्ट मेथड होगा, ट्री मेथड से भी बेस्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, ना कि क्वेश्चन का विख्यात ज्ञानी बन रहा है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बताइए इतनी सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ेंगे बच्चा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 8 प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर, अब पहले क्वेश्चन पढ़ना, पहली लाइन पढ़ना, 8% प्रति वर्ष, यानी जो ब्याज लग रहा है 8% का, वो वार्षिक रूप से लग रहा है, यानी 12 महीने का ब्याज कितना है 8%। ये लाइन समझ जाना। 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि, एक राशि एक वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी रुपए बैठती है, 6760 रुपये बैठती है, यानी 6760 आपका अमाउंट दे रखा है।
राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है। रेट वो 6 महीने पर लेना चाहता है, टाइम आपको 1 साल का दिया है। अब ये बताओ 1 साल का टाइम दिया है, रेट वो ले रहा है, यानी दर जो है उसकी वो 6 महीने पर ले रहा है, तो कितनी रेट बनेगी? 2 रेट बनेगी। और जो 8% है वो 1 साल का ब्याज है, तो 6 महीने का ब्याज कितना आएगा? 4% उसका आधा। आओ तुमको क्वेश्चन में लिख कर समझाते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18वां, रेट आपको दे रखा है 8% पर एनम दे रखा है, ठीक। तो 6 मंथ की रेट क्या आएगी? 6 मंथ की रेट क्या आएगी बताओ तो? 6 मंथ की रेट क्या आ जाएगी? तो ये 8% आपका 12 महीने का है, तो 6 महीने की रेट क्या आएगी? 6 कम से 6 दूनी 12, 2 चौक 8, यानी रेट क्या आ गई? 4% पर 6 मंथ, पर 6 मंथ, ठीक। 6 मंथ की रेट आ गई 4%। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब रेट पर 6 मंथ लगेगा, यानी 1 साल का टाइम दिया है, 1 वर्ष का टाइम दिया है, तो रेट कितनी लगेगी? 2 रेट लगेगी। आपको अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में कितना? तो अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 6720 रुपया। कितना दे रखा है? 6720 रुपया अमाउंट दे रखा है। पूछ रहा है प्रिंसिपल, आप सक्सेसिव से जाओगे, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो अब बताइए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू जरा मुझे बता दीजिए। सर 1/25 होता है, तो आपको 25 की पावर 2 करना है, क्योंकि 6 महीने पर लगेगा एक बार 4%, फिर 6 महीने पर, यानी 2 रेट लगेगी। तो 2 रेट लगेगी तो इसकी जो है इसको क्या करेंगे? 2 बार जो है वो करेंगे। 25 से पहले साल 25 से 26 हो जाएगी, दूसरे साल 25 से, मतलब पहले 6 महीने में 25 से 26 होगी, दूसरे में 6 महीने में 25 से 26 होगी राशि। तो यानी प्रिंसिपल ये है आपका, ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और ये आपका अमाउंट होता है, ठीक। अच्छा, हम इसको सक्सेसिव मेथड क्यों लगा रहे हैं बताओ, तुम खुद बताओ। अमाउंट आपको यहाँ से निकल जाएगा, अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बराबर इतना कर देंगे। प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है, प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है, तो सक्सेसिव से लगा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इससे आसान पड़ेगा आपको ट्री मेथड के डिपेंड में, उससे आसान पड़ जाएगा। तो 25 पचीम 625 और 26 676। अब जो किसी बच्चे को यही नहीं याद है तो वो इसमें ही उलझा रहेगा, गुणा भाग करेगा, ठीक। तो 676 की वैल्यू, 676 की वैल्यू दे रखा है 6720। 676 की वैल्यू दे रखा है 6720 है क्वेश्चन में, 6760 है, सॉरी 6760, ठीक। 6760। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी सर 10 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल के लिए आप क्या करोगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको 625 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6250। ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ इस तरीके से आसान है या ट्री मेथड से आसान है? देखो ट्री मेथड से आसान है, लेकिन उससे मल्टीपल चीजें निकालना आसान है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कोई चीज पूछी है जो कि सक्सेसिव से निकाली जा सकती है और वहां पर ज्यादा आसान बन सकता है, तो आप ट्री मेथड से नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आई। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। ये टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, टाइप 2 पर आते हैं हम, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो टाइप 2 पर हम आते हैं, ठीक। चलिए पढ़िए टाइप 2 का क्वेश्चन। देखो पहले मैं बता देता हूँ टाइप 2 में क्या होगा। टाइप 2 में हम टाइम जो लेंगे 3 साल लेंगे। कितना लेंगे? 3 साल का टाइम लेंगे। और जब भी आपको टाइम 3 साल का दे तो आपको 70% केस में ट्री मेथड से जाना है। 30% केस ऐसा हो सकता है जिसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन 70% केस में आपको ट्री मेथड से जाना है, ठीक। तो टाइम इसमें कितना रहेगा? 3 साल रहेगा, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मूलधन आपसे पूछा है प्रिंसिपल, समय आपको 3 साल दिया है, रेट आपको दे रखी है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दे रखा है 6620, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल आपसे क्या है? प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है रेट आपको दे रखी है
और टाइम आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, CI दे रखा है। ठीक, रेट कितना है बेटा, तो रेट है आपकी 10%, और टाइम है आपका कितना, 3 साल। 3 साल का क्वेश्चन है तो टाइम 3 साल का ही होगा। रेट आ गया तो 10% पर एनम, यानी 1 साल का ब्याज है। CI आपका दे रखा है कितना, तो 6620 आपका CI दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आप ट्री मेथड से भी जा सकते हो और आप सक्सेसिव से भी जा सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर मेरी मानो तो आप सक्सेसिव से जाओ। क्यों, अभी मैंने कहा 70% में ट्री मेथड लगाना, लेकिन इस क्वेश्चन में सक्सेसिव लगाने का कारण सिर्फ एक है, रेट, जो कि बहुत आसान दे रखी है, 1/10%। और क्योंकि 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 3 साल का है तो 3 बार 10 से 11 होगा, और 10 का क्यूब और 11 का क्यूब निकालने के लिए तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो। इस वजह से हम सक्सेसिव से जाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस हम निकाल के इसके इक्वल कर देंगे। बताओ कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ट्री मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम सक्सेसिव से बताएंगे आपको। किससे बताएंगे, सक्सेसिव। पहले साल राशि 10 से कितनी हुई, 11 हुई। दूसरे साल राशि 10 से 11 हुई। तीसरे साल राशि 10 से 11 हुई। ये आपका होता है प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट। ठीक, यानी 3 साल में प्रिंसिपल आपका अगर 1000 रुपये था तो आपने उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ पाया होगा, और उसको मिलाकर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर आपने 1331 रुपये कमा लिए। ठीक है, यानी अमाउंट आपको मिला 1331 रुपये का। ठीक, तो ये बताओ इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। ठीक, तो वो कितना आएगा, 331 का आएगा। अब 11 का क्यूब होता है 1331, ये तुम्हें आना चाहिए। 11 गिरही में 121, और 121 का देखो 11 का क्यूब तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, यानी 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब वो कभी और बताएंगे, वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर तुम 11 का क्यूब ये ध्यान रखना, वैसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 331, क्वेश्चन में कह रहा है 6620, तो 331 की वैल्यू आ गई 6620, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बताओ क्लियर है। आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा मूलधन। मूलधन यानी वो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20,000। तो 20,000 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। बताओ ये क्वेश्चन आपका किससे आसान है, सक्सेसिव से आसान है, ना कि ट्री मेथड से। मैं बता भले ही दूंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 3 साल का है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ट्री मेथड में बता देता हूँ, क्योंकि 2 साल का तो आपको पता है। अब मैंने आपको कहा था कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, आपको जो भी टाइम दिया होगा उसकी पावर उतनी लगा देनी है, यानी 10 की पावर 3 लगानी है। तो जब आप 10 की पावर 3 लगाते हो, 10 की पावर 3 लगाते हो तो कितना आ जाएगा, 1000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, कितना, 1000। बताओ इतनी चीज़ें समझ में आई। हाँ, चलो अब पहले साल रेट लगेगा इस पर 1/10 के हिसाब से, पहले साल। दूसरे साल इस पर 1/10 के हिसाब से रेट लगेगा, दूसरे साल। और तीसरे साल इस पर 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल। तो पहले साल इसको 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा, 100। दूसरे साल 1/10 के हिसाब से 100, तीसरे साल 1/10 के हिसाब से 100। ठीक, अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी 100 का भी 1/10 निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, दूसरे साल इंटरेस्ट पर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब तीसरे साल क्या होगा, जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और जो इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर आया है उस पर भी इंटरेस्ट, यानी जो भी इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा। तीसरे साल पर, तीसरे साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी, यानी सबके तीसरे साल में सब पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यानी हमारा पहले साल जो इंटरेस्ट आया है 100, दूसरे साल आया है 100, तीसरे साल आया है 100, और ये जो है इंटरेस्ट इस पर भी लगा है 100, तो इस पर भी आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ में आया, यानी इन सभी पर इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट आया, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पर भी लगेगा,
इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। समझ में आया? बताओ, इन सभी पर लगेगा, ठीक। और इस पर भी तो लगेगा, एक तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, दूसरा इस पर, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, दूसरा इस पर लगेगा, और ठीक है, सारे इंटरेस्ट हो गए ना? हाँ ठीक है। अब तीसरे साल तो लग गया ना, तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा? 10। इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा? 10। इस पर 1/10 का 10 निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बताओ, समझ में आया? यानी तीसरे साल जो इंटरेस्ट आएगा 100, 10, 10 और 1, यानी 121 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा तीसरे साल का, ठीक है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 121 रुपये। समझ में आया? बताओ, समझ में आया आप सभी को? ट्री मेथड में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। एक बार अगर आप ये समझ गए ना, ये पूरा सर्कल देखो, ये तो आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये 100, 200, 300, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और जो ये पूरे डाटा आए हैं ना, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल में, ठीक। अब तीसरे साल के में क्या होगा कि दूसरे साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और जो दूसरे साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। तो बस अगर ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दे रखा है 6620। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे हिसाब से कितना आया है? 100, 200, 300, 310, 20, 30, 31, यानी 331 कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? 331। क्वेश्चन में कह रहा है 6620 आया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा है 1000। तो अब देखो, इसमें सब कुछ मैं निकाल देता हूं। जैसे अगर आपसे वो पूछे सिंपल इंटरेस्ट, अगर वो आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, अगर वो आपसे पूछे सेकेंड ईयर का सीआई, अगर वो आपसे पूछे थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, आप सब कुछ निकाल सकते हो, आप सब कुछ निकाल। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100, 200, 300। सिंपल इंटरेस्ट है 300। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट ये 3 है, ठीक। तो इनका डिफरेंस यही तो है, 10, 20, 30 और 31, यानी डिफरेंस कितना आया? 31, ठीक। सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? 100 और 10, 100 और 10, यही तो है, तो आपका 110। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 100, 10, 20 और ये आएगा कितना? 121, 10, 10 और 1, ये भी 21 आएगा, और ये 100, ठीक। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 121। अब एक की वैल्यू 20 आई है, आपको अगर एसआई चाहिए तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिफरेंस चाहिए तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको सेकंड ईयर का सीआई चाहिए 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको थर्ड ईयर का सीआई चाहिए 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो एसआई कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, 2 3 6, 6000 रुपये। कंपाउंड सॉरी डिफरेंस कितना आएगा 3 साल का? तो आएगा 31 दूना 62, 620 रुपये। सेकेंड ईयर का सीआई कितना आएगा? 11 दूना 22, 2200 रुपये। थर्ड ईयर का सीआई कितना आएगा? 121, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक, 2420 रुपये, ठीक। आपसे क्या पूछ रहा था? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 1000 इंटू 20, तो प्रिंसिपल आ गया 20,000। सब कुछ आप इससे निकाल सकते हो, सब कुछ ट्री मेथड से। एक बार आपको ये ट्री मेथड सीख गए ना, जो उधर मैंने आपको बताया है, ये अगर आप सीख गए तो इससे आप क्वेश्चन तो कभी भी नहीं छोड़ के आओगे अगर आपके पास टाइम है, ठीक। क्योंकि ट्री मेथड थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेता है अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो प्रिंसिपल यहां भी 20,000, यहां भी 20,000। चलो आगे बढ़े। चलिए, आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था क्लास लेने का, पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है। और पता है क्या हुआ? पहले मैं सोचा ना लूँ, फिर मैंने सोचा लूँ,
फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, आज रेस्ट करते हैं। फिर मैंने सोचा क्या रेस्ट करेंगे, बैठे रहेंगे, तो बैठे रहने से क्या मिलेगा, कुछ मिल जाए बैठे रहने से तो मैं रेस्ट कर लूँ। अगर बैठे रहने से कुछ लाभ मिलता हो या कुछ भी 0.1% की चीज़ें मुझे प्राप्त होती हों तो मैं बैठा रहूं, कुछ ना करूं, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आपके साथ चीज़ों को बताऊंगा, मुझे ही कुछ ज्ञान होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें कर ही ली चाहिए, तो मैंने वो कर ली। ठीक, तो जब भी आपको आलस महसूस हो ना तो खुद से पूछिए कि आलस महसूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बैठकर क्या मुझे प्राप्त होगा, बैठने से क्या आनंद मिलता है, कुछ चीजें जो तुम्हें मिलती है वो क्या आपके लाइफ आगे जब बढ़ोगे तो लाइफ में काम आएंगी बैठे रहने से। आज तुम आराम से बैठो कुर्सी पर चेयर लगा के, कल को वो तुम्हें बैठना काम आएगा? आराम से बैठने पे वो काम आता है? नहीं आता है। आप जब कुछ करते हो वो काम आता है। तो सीधी सी बात है, जो आपके काम की चीजें हैं वो आप कर लो, चाहे आपका मन करे चाहे आपका मन ना करे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मूलधन आपसे पूछ रहा है, समय 3 साल ही है, वर्ष दर आपको दे रखी है 15%, CISI का डिफरेंस इसमें दे रखा है 1701। अब इसमें जो दर दे रखी है ना 15%, इसमें आप अगर सक्सेसिव लगाओगे तो 3 बटे आपका कितना आएगा, 25 आएगा, यानी 25 से राशि 28 होगी, यानी 3 साल, यानी पहले वर्ष 25 से 28 होगी, फिर 25 से 28 होगी, फिर 25 से 28 होगी। 25 का क्यूब हो सकता है तुम निकाल लो, ठीक, 15,625, लेकिन आप जो है 3/20 आएगा ना, हाँ ठीक है, तो 20 से 23 होगी, तो 20 से 23 होगी, अर्थात 20 का क्यूब तो निकाल लोगे, 23 का क्यूब निकालना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। तो आप इसको किससे करो, आप इसको ट्री मेथड से करो, क्योंकि ट्री मेथड से आप सब कुछ बता सकते हो, सब कुछ। ठीक, इसीलिए अगर आप सक्सेसिव से करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। तो ये बताइए कि रेट जो दे रखी है, दर, वो कितनी दे रखी है, 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। ठीक, आपको टाइम दे रखा है 3 साल का, तो आप पावर कितनी लगाओगे, 3 लगाओगे। ठीक, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? 8,000 प्रिंसिपल आएगा। ठीक, तो पहले साल इस पर 3/20 के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगेगा पहले साल, दूसरे साल भी 3/20 के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल भी आपका 3/20 के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल अगर 8,000 का 3/20 इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 1200। तो दूसरे साल भी इसी रेट से निकालोगे तो 1200 ही आएगा, तीसरे साल भी 1200 ही आएगा। ठीक, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरे साल जो है आप पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि दूसरे साल में पहले साल का इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट आया उसका भी इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी 3/20। इसका जब निकालोगे 3/20 तो 2 छंग 12 और 6 त्रिक 18, यानी कितना आएगा, 180 आएगा, 180। ठीक है, कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, अब तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तीसरे साल कितनों पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के इंटरेस्ट पर लगेगा, पहले साल के इंटरेस्ट पर लगेगा और इस पर भी लगेगा, यानी इस पर इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल में, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालो, एक तो इस पर लगेगा, एक तो इस पर लगेगा और एक तो इस पर लगेगा। ठीक है, चलो, तो इसका जब तुम 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा, 180। इसका जब तुम 3/20 निकालोगे, निकाला है 180, इसका 3/20 निकालोगे तो 180 आएगा, और इसका जब तुम 180 का 3/20 निकालोगे, 2 9 18, 9 त्रिक 27, यानी कितना आएगा, 27। अब जो क्वेश्चन में कहे वो सब कुछ तुम इससे निकाल सकते हो। एक बार तुम्हारा ये बन गया ट्री तो तुम कुछ भी, और ये हो सकता है तुमको ऐसा लगे कि सर टाइम लग रहा है इसमें, बच्चा मेरा विश्वास मानो कि अगर मुझे करना होगा पेपर में ना तो मैं आपके सक्सेसिव से भी इसे तेज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 3/20 1200 तुरंत पता चलेगा 3600 आएगा, फिर इसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 180 80 आता जाएगा, 3 बार 180 आएगा। ठीक, तो 18 54 आ जाएगा,
ठीक। तो 12×36 और 54 हम जोड़ लेंगे, फिर 180 का जगह 3/20 निकालेंगे तो 27 आएगा। ये सब मन में होता है, ये सब लिख कर नहीं होता है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो ये मन में करते हैं और फटाक से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर उसको इक्वल कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, चुटकियों में होता है, ऐसे नहीं बच्चे जो है पेपर निकालते हैं। पेपर निकालने के लिए उनको मेहनत जितनी करे होते हैं ना, वो आप कर नहीं सकते, इसीलिए आपका पेपर नहीं निकलता है। क्योंकि आपकी मेहनत, आपने एक बार पढ़ लिया फिर उसको भूल गए, फिर दोबारा उसको नहीं पढ़ना है। बच्चे एक बार चीजें पढ़ते हैं, फिर दोबारा रिवीजन करते हैं, फिर तीसरी बार रिवीजन करते हैं, चौथी बार रिवीजन करते ही करते रहते हैं जब तक उनका पेपर नहीं निकल जाता। और आपके अंदर यही कमी है। कितना ज्यादा पढ़ ले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज को कितनी बार रिवाइज कर ले ये इंपॉर्टेंट है। सफलता हमें रिवीजन दिलाती है, ना कि सफलता हमें ज्यादा पढ़ने से मिलती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। क्या कह रहा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। ठीक, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो 3 साल का ये आया है 1200 1200 1200, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब तुम सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे तो ये जो बचा है ना, यही आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। यही आपका आ जाएगा CI माइनस SI का डिफरेंस, जो कि कितना है 18 3 54, और 54 में यानी 540 में जब तुम 27 जोड़ते हो तो कितना आता है, 540 में 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ एक बार। डिफरेंस ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। ठीक है, तो 540 में 57 जोड़ लो बच्चा, 27 कितना आ जाएगा, 7 4 2 6 5 567। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 170 दे रखी है, 1701 दे रखी है, 1701। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 15, अगर 3 बार ले जाएं, 3 7 21 के 1, 3 6 18 2 20, 3 7 55, हाँ कट जाएगा। तो इसकी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब जो पूछे वो बता सकते हो, मैं जो पूछा है पेपर क्वेश्चन में वो बताता हूँ। मूलधन आपको पूछा है तो 8000 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपसे जो पूछे आप सब बताने के लिए इसमें कैपेबल हो। ठीक है, सब कुछ बता सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्री मेथड आपको हो सकता है कठिन लग रहा हो सकता है आपको इसमें अभी टाइम लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, सब कुछ प्रैक्टिस पर। आपने जिसको समय दिया है वो वर्तमान समय में आपका है, आप उसको समय देना बंद करिए, वो दूसरे का हो जाएगा। ठीक, जिस पर आप समय देते हैं वो आपका होता है। ठीक, अगर इस पे आप समय देंगे तो ये मेथड आपका होगा। क्वेश्चन पढ़िए, मूलधन आपसे पूछ रहा है, दर आपको दे रखी है, समय 3 साल का है, डिफरेंस 12.5। सेम क्वेश्चन है, क्या तुम लोग कर पाओगे बताओ, क्या तुम लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बताइए क्या कर पाओगे। मैं छोड़ दूं तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, सेम टू कॉपी मारा है क्वेश्चन, सेम टू एस कॉपी क्वेश्चन में मारा है। ठीक, चलो कर लोगे, ये बताओ कर लोगे तो मैं छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन बता दूं जो कि वो भी सेम है। तो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, एक काम करते हैं चौथा दे देते हैं, चौथा भी सेम है। तो तीसरा मैं बता देता हूं, चौथा तुम लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, चौथा तुम लोग होमवर्क में कर लेना। हाँ बच्चा, दोनों सेम ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, दर जो दे रखी है उसको उठाते हैं, रेट आपको दे रखी है 12 से ही 1/2%, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। टाइम आपको 3 साल का दे रखा है, तो इसकी पावर आपको कितनी लगानी है, पावर इसकी आपको लगा देनी है 3। तो 8 की पावर जब 3 करोगे तुम तो कितना आएगा, 8 8 64 64 8 512, तो 512 आपका प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। बताओ क्लियर है, 512 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक, अब 512 प्रिंसिपल आ गया, इसको तुम निकालो, पहले साल निकालोगे 1/8,
अब मैं कैसे करूंगा, पहले साल निकालूंगा 1/8 तो कितना आएगा, 18 64 आएगा, दूसरे साल भी 64 आएगा। देखो जल्दी कैसे करते हैं, तीसरे साल भी 64 आएगा, ये मुझे पता है। दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पर भी तो 8 आएगा। अब तीसरे साल क्या होगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा और इस पर लगेगा, तो इसका निकालेंगे तो 8 आएगा, इसका निकालेंगे 8 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक, ऐसे जल्दी होता है। आपसे क्या डिफरेंस दे रखा है 12.5, डिफरेंस ये आएगा तो 8 दूनी 16, 38 24 1 25, 25 की वैल्यू दे रखी है 12.5, 12.5 है ना, 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 25 पंछे, 25 पंछे होता है ना, 25 पंछे या डेसिमल हटा लो, अपॉन में 25 लगा लो और डबल जीरो लगा दो, जीरो से जीरो कटा। अब इसको काट दो भैया, 125 दुन्ना यानी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा है, मूलधन यानी 512, 512 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। बस इतना टाइम लगना है, इतना ही टाइम लगना है। अब बताओ, ये मैंने जल्दी जल्दी में किया, कोई टाइम लगा, इससे भी जल्दी होगा, इससे भी जल्दी होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो इससे भी जल्दी होगा। ठीक, चलो, और जो भी चीजें पूछी जाए सब कुछ तुम इससे निकाल सकते हो। ट्री मेथड ऐसा नहीं है बस आपको लगता है कि टाइम लगता है, टाइम वाइम कुछ नहीं लगता यार। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुमने कर ली अच्छे से, कुछ नहीं टाइम लगने वाला। चलो चौथा क्वेश्चन बता दूं या कर लोगे, बताओ। बता देता हूं तुमको मैं चौथा क्वेश्चन। चलो, चौथा क्वेश्चन मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, दर आप उठाओ तुरंत है। दर 1/6 रखी है, 6 दे रखी है, छक्का 36 छक्का 216, 216 आएगा आपका प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओ ना, 216 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 36, दूसरे साल 36, तीसरे साल 36। अब दूसरे साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा यानी 6 आएगा। अब तीसरे साल क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा और इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 6 आएगा, ये 6 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंस दे रखा है 5.7, डिफरेंस आपका ये आता है, 6 × 18 1 19, 19 की वैल्यू दे रखी है कितना 5.7, 5.70। ठीक, तो 1 की वैल्यू 19 × 57 0.3 आ गया। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, यानी 216 की वैल्यू पूछ रहा है। 216 से मल्टीप्लाई 3 × 18, ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 1 4, ठीक, 64.8 इस क्वेश्चन का आंसर है। टाइम लगा, बताओ टाइम लगा? मैं आपको आराम से समझा रहा था, समझा के कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। जब आप चीजों को समझ जाओगे ना, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। बस 10-15 सेकंड का सवाल है, 10-15 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को समझना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन को आप समझे नहीं, या फिर उसको जो है क्या कहना चाह रहा है, कैसे ट्री मेथड लगेगा, यही नहीं जान पाए, तो फिर क्वेश्चन को आप कम समय में नहीं कर सकते बच्चा। कम समय में करने के लिए पहले चीज़ों को समझना पड़ता है, फिर समय कम होता है। बिना समझे हुए चीज़ें कम नहीं होती, कोई भी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। मूलधन आपसे पूछ रखा है, टाइम आपको 3 साल का दे रखा है, दर आपको 16 सही 2/3% की दे रखी है, जो कि ये शायद सेम क्वेश्चन है, ये मैं सेम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। छठा क्वेश्चन पढ़िए। छठा क्वेश्चन कह रहा है मूलधन आपको दे रखा है कि कितना है, 10,800 है। ठीक है, दर आपको दे रखी है 16 सही 2/3 पर, समय दे रखा है 2 साल 73 दिन। अब आपको 2 साल 73 दिन का समय दे रखा, आप डरो मत। आपको क्यों डरना है बेटा, जब भी ऐसा टाइम दे रखे 2 साल 73 दिन, 2 साल जो है 6 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें 2 साल के ऊपर का समय दे रखा है, तो ट्री मेथड से कर रहे हो अगर आप, तो उसको आप 3 साल कंसीडर कर लो, 3 साल कंसीडर कर लो, मेरे कहने से कर लो। बाकी तुम्हें मैंने बताया ही कैसे करना है। आओ इसको समझा देते हैं तुमको। ये आपको जो है, पहले तो 2 साल में आपको जो है टाइम आधा दे रखा था, लेकिन अब 3 साल में टाइम आधा दे रखा है, तो अब इसको सेम मेथड लगाना है और कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक, आपको टाइम कितना दे रखा है पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इसी से तुम्हें डर लगा होगा टाइम को। 2 साल 73 दिन का टाइम दे रखा है। बच्चे यही घबरा जाते हैं, सॉरी, घबरा जाते हैं बच्चे, यहीं पर घबरा जाते हैं और क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसको मैं अभी जल्दी भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे आपको समझाना है। ठीक, अभी आपको समझाना है। ठीक, और रेट कितनी दे रखी है, रेट है 16 सही 2/3%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपके जुबान पर होनी चाहिए, 1/6 होती है। ठीक, अब आपको क्या बताया मैंने, 2 साल 73 यानी 2 साल से ऊपर का टाइम है तो आप 3 साल कंसीडर करो और 6 की पावर 3 लगा दो, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 216। तो पहले साल इस पर ब्याज लगेगा 1/6 के हिसाब से, तो कितना लगेगा, 36 आएगा। दूसरे साल इस पर 1/6 के हिसाब से कितना आएगा, 36 आएगा। तीसरे साल 1/6 के हिसाब से 36 आएगा। अब दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो 6 आएगा। अब तीसरे साल क्या होगा, दूसरे साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल के इंटरेस्ट लगेगा, और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 6 आएगा, इसका 1/6 6 आएगा, इसका 1/6 1 आएगा। ठीक, समझ में आया। अब समझने वाली बात यह है कि 2 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, लेकिन ये जो तीसरे साल का इंटरेस्ट तुमको मिला है तुम्हारे हाथ में, वो तीसरे साल का मिल तो गया है लेकिन तुम्हारे पास उतना नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास 73 दिन का इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन तुमने 365 दिन का इंटरेस्ट ले लिया है। तो तुम क्या करो, 365 दिन का इंटरेस्ट लिया है, कितना आया है, 6 6 12 1 13, 13 में जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, है ना, 49 आएगा। यानी 49 जो तुम्हें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है ये 365 दिन का प्राप्त हुआ है, और आपको चाहिए 73 दिन का, तो 73 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 9 45 और 5 8 40, यानी तीसरे साल तुमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, तुमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था तीसरे साल 9.8, लेकिन तुमको मिल गया 49, जो कि गलती हो गई थी, उसको हमने सुधार दिया। अब आपसे क्वेश्चन में मूलधन आपको दे रखा है, कितना है, मूलधन दे रखा है 10 लाख, 10 लाख कह रहा हूं, 10,800, और हमारे हिसाब से मूलधन आया है 216, यानी 216 की वैल्यू 10,800 दे रखी है। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। 1 की वैल्यू ये इसका डबल लिखा है, तो डबल लिखा है यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड करेंगे तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 36 36 72 72 और 6 78। ठीक, और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 9.8 है, 8.9 8 8 16 1 17 और 7 1 8, यानी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 87.8। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा कितना, मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना कि कितना आएगा। ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो जो है देखो, जीरो 10 हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 5 8 40, 5 7 35, 4 39, 3 कैरी, 5 8 40, 3 43, यानी 4390 आपका क्या आ जाएगा बच्चा, प्रिंसिपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आप घबरा वहीं पर जाते हो जब वो आपको अर्धवार्षिक रूप से कहेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, या फिर टाइम से कुछ खेल देगा, बस वहीं आपका डिब्बा गुल हो जाता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर 73 दिन रखा है तो हम निकाल लेंगे उसको 365 से डिवाइड करके, अगर आपको 6 महीने का दे रखा है तो अर्धवार्षिक हम ब्याज को आधा कर देंगे, अगर आपको 3 महीने का दे रखा है तो हम उसको 1/4 कर देंगे। अगर ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको एग्जामिनर जितना मन कहे कंफ्यूज कराए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो बच्चे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन तो नहीं था, ये छठा क्वेश्चन था आई थिंक। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपको टाइम से खेला था, यानी टाइम उसमें 73, इस क्वेश्चन में आपको रेट से खेल रहा है। देखो एग्जामिनर आपको ऐसे थाली में परोस को तो देगा नहीं कि टाइम 2 साल 3 साल है, रेट आपका 10% है, और जो है प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, 1,000 आपका जो है प्रिंसिपल आएगा, उसको 10,000 से डिवाइड करो, फिर 1331 से जो आएगा ऐसे तो देगा नहीं यार। ठीक है, तो इतना आसान अगर पेपर बनाता एग्जामिनर तो फिर हर बच्चे 100 में से 100 करके आते, लेकिन 100 में से 100 तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो रखता है एग्जामिनर। ठीक है,
अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। आपको मूलधन दे रखा है 20,000 रुपए, दर दे रखी है 20%। दर अगर कुछ नहीं बोला है तो वो पर एनम ही है, यानी साल का ही है। समय आपको 1 साल 6 महीने का दे रखा है, 1 साल 6 महीने यानी 1 साल के ऊपर का टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है कितने का, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी 6 महीने का रेट वो लेगा। कितने महीना के, 6 महीने का। और जो रेट दे रखी है 20%, वो 1 साल की रेट है, 1 साल की रेट है। यानी दर जो दे रखी है, दर ये 20%, ये कितने की है, 1 साल यानी 12 महीने की। वो रेट कितने की चाहता है, 6 महीने की रेट चाहता है। यानी 6 महीने की रेट कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 2 दहम्मा 20, सही है ना। हाँ ठीक है, दहम्मा 20 यानी 10%। अब 6 महीने में 10% रेट लग रहा है, 6 महीने में 10% रेट लग रहा है, ठीक। और कितने महीने का चाहिए, 1 साल 6 महीने के, यानी रेट कितनी लगेगी, 3 बार लगेगी। 6 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में, या 1 साल में 12 महीने, फिर कह रहा है कि 6 महीने, 1 साल 6 महीने यानी 18 महीने की रेट वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 6 महीने की रेट आई है 10%, तो 18 महीने की यानी 3 बार रेट हमको निकालनी पड़ेगी, 3 हाफ ईयरली। तो इसमें जो है रेट कितना लगेगा, 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, ठीक। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, फिर क्वेश्चन पुराना बन जाएगा, क्वेश्चन पुराना बन जाएगा। और ये क्वेश्चन इतना आसान बन गया, इस रेट को अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करने के लिए इतना आसान बना दिया कि आपको 10% रेट मिल गई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है। यानी अब आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, आपको ट्री मेथड बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 6 महीने में 10 से 11 हुई, दूसरे 6 महीने में 10 से 11 हुई, तीसरे 6 महीने में 10 से 11 हुई। यानी प्रिंसिपल ये दे रखा है, अमाउंट ये दे रखा है। यानी प्रिंसिपल कितना था, 1,000 रुपए, तो अमाउंट कितना हो गया, 1331 रुपए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन, यानी 10,000 की वैल्यू दे रखी है कितनी सर, 20,000 रुपए। 10,000 की वैल्यू 20,000 रुपए, तो 1,000 की वैल्यू 2 आ गई। बताओ कितना आसान, 2 नहीं 20 आई। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो अर्धवार्षिक रूप से क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, समय 6 महीने, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना चाह रहे हैं। तो इसका डिफरेंस ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। डिफरेंस आएगा 331। देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 6620 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन में मजा आया करके। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप इसको कर ले गए तो, यहां खेल गए अगर तुम, तो क्वेश्चन में फिर दम ही नहीं है। क्वेश्चन एकदम हलवा हो चुका है अगर वहां आप रेट को बना ले गए तो, क्योंकि रेट जो दे रखा है वो हाफ ईयरली काउंट कर रहा है और टाइम 1 साल 6 महीने का दे रखा है। 1 साल 6 महीने का टाइम दे दिया और हाफ ईयरली रेट दे दी, तो आपका कितना रेट निकलेगा, 3 हाफ ईयर का रेट निकल जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है। रुपए 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी ब्याज जो ले रहा है वो 8 महीने पर ले रहा है, और जो 15% रेट तुमको मिली है वो वार्षिक रूप से मिली है, यानी 12 महीने की। तो पहले रेट को, इसको जो है टैकल करते हैं, रेट को पहले। रेट जो दे रखी है, रेट परसेंट आपकी वो 15% दे रखी है, लेकिन ये 15% आपके 12 महीने की रेट दे रखी है। वो कह रहा है कि 8 महीने में हम कैलकुलेट करेंगे किसको, रेट को। तो 8 महीने का रेट निकाल दो ना, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 पछे 15, 5 दूनी 10, यानी रेट परसेंट कितना आ गया आपका, 10%। क्लियर, 10%। और जब भी 10% आता है तो वो बहुत आसान डाटा हो जाता है,
ठीक, और 10%। अब 2 साल का टाइम दे रखा है, 8 महीने में वो आपसे ब्याज लेगा। तुम बताओ, मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने कहा कि 8-8 महीने पर मैं ब्याज लूंगा, और 2 साल का तुम्हारे पास टाइम है, तो कितना महीने जो है कितनी बार मैं ब्याज लूंगा? 8 महीने में लूंगा, फिर 8 महीने में लूंगा, फिर 8 महीने में। 2 साल में 24 महीने होते हैं, और 8 की रेट से 3 रेट में ब्याज लूंगा मैं। यानी हाफ ईयरली कितनी बन जाएगी? 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, ठीक, 3 हाफ ईयरली। ठीक है, चलो अब 10% है तो रेट बहुत आसान है। रेट इतनी आसान है कि 10 से पहले वर्ष राशि 11 हुई होगी, फिर 10 से 11 हुई होगी। आपको ट्रिगोनोमेट्री मेथड नहीं बनाने की जरूरत है, फिर 10 से 11 हुई होगी। यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया आपका 1000 रुपया। ठीक, और ये अमाउंट आ गया आपका 1331। ये क्या आ गया? अमाउंट आ गया। आपसे क्वेश्चन में दे रखा है 5500 रुपए की राशि, यानी प्रिंसिपल 5500। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 5.5। एक की वैल्यू क्या आएगी? 5.5 आएगी। ठीक, अब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 331 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मल्टीप्लाई करो बच्चा, मल्टीप्लाई करो। 0.5 हटाओगे, नीचे 10 लगाओगे। पहले 50 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16। ठीक, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16। जोड़ो 5 5 5 10, 6 5 11 1 12, 6 1 7 1 8 और 1 10 है, तो नीचे एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो 1820.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक, 1820.5। मैंने इसको जो है डेसिमल को हटाया, नीचे 0 लगाया, 50 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो जोड़ दिया दोनों को, इतना आ गया, फिर 10 से जो है डिवाइड कर दिया। देखो क्वेश्चन आपको आ भी जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन आप कर ले जाओ, लेकिन इन सब चीजों में ये जो मैंने छोटे छोटे चीजें मैं लगा रहा हूं ना, ये चीजें आपको कब आएंगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये लाइन। और ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप इस लाइन को सुनते तो हजारों बार हो, लेकिन आप अप्लाई एक बार भी नहीं करते, क्योंकि अप्लाई कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा, जो कि आप चाहते नहीं हो कि हो। ठीक, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही आप रफ्तार को पकड़ते हो क्वेश्चन में, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर जो होता है, आपके जितने भी क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं, लेकिन बच्चे कितने कम समय में करते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को क्वेश्चन ना आते हो, दे दो उसे 10 घंटे, मार देगा वो, पूरा छिन्न भिन्न कर देगा, को सब कर देगा। ठीक, चलो 9वां क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बात तो है बच्चा, कभी भी आपका देखो, कभी आपका कुछ करने का मन ना करे ना, मैंने ये चीज अब एक्सपीरियंस में करने लगा हूं बहुत अच्छे से, कभी भी आपका कुछ मन ना करे ना, आप जबरदस्ती बस करना तो स्टार्ट कर दो। ये जिसने भी ये अगर पहली बार बोला होगा ना, जिसने भी ये बताया होगा कि आप एक बार स्टार्ट तो करो, सच्ची में ये बात मैंने एक्सपीरियंस की है खुद से, कि जब आप कोई आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार स्टार्ट तो करो, आपका मन करने लगेगा। आपका मन करने, अभी क्लास की शुरुआत से मेरा मन एकदम से नहीं था मैं पढ़ाऊं, और अब इतना मन कर रहा है, पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है जब मैं समझाने लगा कि अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आप एक बार स्टार्ट तो करिए, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका मन लगने लगेगा, लेकिन एक बार स्टार्ट करने, एक कदम बढ़ाने की जरूरत है बस। ठीक, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,000 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से 20%, यानी 20% जो रेट है वो 1 साल की है, दर से 9 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 9 महीने में 9 महीने में ब्याज मिल रहा है, कितना महीने में ब्याज मिल रहा है? 9 महीने में। जब ब्याज की गणना त्रैमासिक, यानी वो ब्याज 9 महीने में जो है, 9 महीने में प्राप्त ब्याज पूछ रहा है कि 9 महीने में कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो ब्याज ले रहा है व्यक्ति वो 3-3 महीने में ले रहा है। अब बताओ, कोई जो लड़का है, कोई भी ब्याज जो ले रहा है वो 3-3 महीने में ले रहा है, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लेगा? 3 बार, यानी कितना हाफ ईयर बनेगा? 3 हाफ ईयर। ठीक, तो 20% जो रेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 20% रेट, ये आपको 12 महीने की दे रखी है। आपको कितने महीने का चाहिए सर? तो आपको चाहिए कितने महीने का? 9 महीने का चाहिए, है ना? 9 महीने का चाहिए ना? ठीक है, 9 महीने का चाहिए। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, यानी रेट कितनी आ गई बच्चा?
रेट आ गई आपकी 15%। नहीं नहीं, 3-3 महीने में चाहिए ना, 3-3 महीने, हाँ 3-3 महीने में चाहिए, 3-3 महीने में अगर चाहिए, 9 महीने में तो पूरा ब्याज मांग रहा है, लेकिन कितने महीने में गणना कर रहा है, 3-3 महीने, तो 3 से मल्टी, 12 महीने में तुमको 20% का ब्याज मिलता था, लेकिन तुमको कितने महीने में लेना है, 3-3 महीने में लेना है, तो 3 चौक 12, 4 पंचे 20, यानी 5% रेट आ जाएगी। 5% 3 महीने में तुम्हें 5% का ब्याज मिलेगा, और तुम्हें कितने महीने का लेना है, 9 महीने में लेना है, ठीक है, यानी 3 हाफ ईयर बन जाएगा, 3 हाफ ईयर बन जाएगा, ठीक है, 3 हाफ ईयर। अब 5% की भी रेट ठीक ठाक होती है, 1/20, तो आप इसको सक्सेसिव से जा सकते हो, यानी पहले साल 20 से राशि 21 हुई, दूसरे साल 20 से राशि 21 हुई, तीसरे साल 20 से राशि 21 हुई, यानी 3 साल में राशि 8,000 रुपए से 21 का क्यूब याद होना चाहिए 9,261 होता है, 9,261 होता है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको, राशि दे रखी है, यानी प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपए, 16,000 रुपये, 8,000 की वैल्यू 16,000, तो 1,000 की वैल्यू, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 2, ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 2। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, त्रैमासिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1,261, कितना आएगा, 1,261 आना चाहिए डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 2522 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन में दम है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया है क्वेश्चन को तो दम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझे हो तो, नहीं समझे हो तो दम है, तो दम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, और ये 10वां क्वेश्चन बच्चा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन इसके बाद 5 क्वेश्चन और हैं, लेकिन वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो खाना मैं खा लूँ जाके, रात आपकी 10:30 बज रहे हैं, तो 10वां क्वेश्चन करा के फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक। चलो पढ़िए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, क्वेश्चन में कोई दमम नहीं होता है, बस आप एक बार समझ के क्वेश्चन कर ले जाओगे। मूलधन आपको दे रखा है 8,000 रुपये, दर आपको 20% की दे रखी है, समय आपको 1 साल का दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक, और आपको जो है जो ब्याज ले रहा है वो त्रैमासिक दे रहा है, ठीक, 1 साल का टाइम है, त्रैमासिक ब्याज है, तो ये बताओ जो रेट लगेगी वो कितने बार की लगेगी, 4 साल की, यानी 4 हाफ ईयर की रेट लगेगी। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं तुमको कि रहने दूं, ये बताओ, क्योंकि 4 साल की रेट मैं बता तो दूंगा, ये आती नहीं है पेपर में, बता देता हूं क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, आती नहीं है पेपर में 4 साल की रेट, ठीक। प्रिंसिपल आपका दे रखा है, रेट जो दे रखी है वो 20%, ये 1 साल की दे रखी है, लेकिन आपको चाहिए जो है त्रैमासिक, यानी 3 महीने की चाहिए। ये जो है 12 महीने की, आपको 3 महीने की चाहिए, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, यानी 5% आपकी रेट आ जाएगी, कितनी परसेंट, 5%, ठीक है, 5% रेट आ जाएगी 3 महीने की। अब 4 हाफ ईयर बनेगा, क्योंकि 12 महीने आपके पास टाइम है, वो कह रहा है कि 3-3 महीने पर हम जो है ब्याज लेंगे, तो 3 + 3 + 3 + 3, यानी 4 हाफ ईयर लगेगा, 4 हाफ ईयर का ब्याज बनेगा, ठीक। अब यही लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा 4 हाफ ईयर का, कैसे, 5% की रेट क्या होती है, या तो आप इसको ट्री मेथड से करो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 4 बार, यानी कोई राशि 16,000 से आप 9 का क्यूब जितना होता है वो लिख लेना, उतनी हो गई है, ठीक। लेकिन मैं इसको ट्री मेथड से बताता हूँ, 20 की पावर 4 हाफ ईयरली है, तो 4 लगाएंगे तो कितना होगा, 16,000 रुपये, ठीक, 16,000 रुपये, ठीक, यानी प्रिंसिपल आ गया 16,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि यही आपका दिक्कत वाली बात है, यही में आप फंसोगे। अगर आप इसको इंटरेस्ट लगा ले गए ना तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तब कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही खेल करोगे आप। पहले साल 1/, कितना है, 20 के हिसाब से लगेगा, दूसरे साल भी 1/20 के हिसाब से, 1/20 के हिसाब से लगता जाएगा सब पर, ठीक है, तो 1/20 के हिसाब से लगेगा, तो कितना आएगा, 8,000, दूसरे साल भी 8,000 आएगा,
तीसरे साल भी 8,000 आएगा, चौथे साल भी 8,000 आएगा। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगता है तो 4,000 आ जाएगा। ठीक, जब 1/20 निकालोगे तो 4,000 नहीं 400 आएगा, सॉरी। अब तीसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो पहले साल का इंटरेस्ट आया है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पर लगेगा तो कितना आएगा 400, और इस पर लगेगा तो कितना आएगा 400, और इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा 1/20, 20 पे सेम 400, तो 20 आएगा। ठीक, 20 आएगा। अब चौथे साल इन सब पर इंटरेस्ट लगा दो भैया, यही दिक्कत है, इन सब पर 1/20 के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो भैया, यही दिक्कत है। इस पर लगाओगे तो कितना आएगा, चलो भैया जो लिख जा रहा है वो मैं लिख देता हूँ। इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इस पर भी लगेगा। लगाओ भैया, खूब लगाओ। इस पर आएगा कितना 400। देखो मैं करवा तुमको सब चीज़ दूंगा, मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बार चीज़ों को पढ़ लिया है ना कि क्या ही बताऊं अब तुमको मैं। इस पर भी 20 आएगा, 20 है ये 20। ठीक, और किस पर इस पर, तो इस पर कितना आएगा 20 का 1/20 1 आएगा। ठीक, इस पर निकालोगे तो तुम इस पर, तो इस पर आएगा 20, और इस पर निकालो 1/20 तो 400 आएगा। जोड़ो भैया, आप जोड़ो बैठ के, ठीक है, जोड़ो। तुम क्या दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, देख लेता हूँ मैं फटाफट इसको करता हूँ। 8,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 16,000 रुपये है, क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो ऐसा ही ये है आपका, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना आएगा, यही सब डिफरेंस आ जाएगा भैया। जोड़ो, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 2,000 होगा 20, 4 छंग 24, यानी 2,400 रुपये तो तुम्हारे ऐसे 400 के बन गए। अब 20 वाला उठाते हैं, 20, 20 दूना 40, 20 तेईस 60, 20 चौक 80, यानी 80 रुपये तुम्हारे ये बन गए, और एक ये बन गया। ठीक, तो इंटरेस्ट जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 1, 8, 4, 2। करो भैया, यही तो दिक्कत है यार, इसमें यही दिक्कत है। 1/2 से इसे कर दो भैया, 12, 2 चौक 8, 2 पंचे नहीं कितना आएगा 2 पंचे 10, हाँ, और 2 पंचे 10, यानी 1245.5 ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो तो अब आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा। चलो टाइम भी हो गया, 10:30 बज रहे हैं। चलो मैम, मुझे भी जो है भूख लगी है तेज की, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। 4 साल का नहीं आता, इसको अगर समझ नहीं आया भूल जाओ, मिट्टी पाओ इस पर। ठीक है, 4 साल का कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, मेरी आशा यही है कि आप समझने का प्रयास करेंगे, आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। आप जितना चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे, फिर आप उतना ही कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते, अच्छा कुछ जाते जाते मैं आपके लिए कुछ बोल देता हूँ, 2-3 लाइनें, ठीक है, ताकि आप भी खुश रहो। देख के बोलता हूँ, ठीक, क्या देखो, चुनौतियों को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकती है। ठीक है, तो आप इतनी मेहनत कर दीजिए कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए। पेपर में कुछ ऐसा यूनिक ना मिल जाए कि आपने इसको कभी देखा ही नहीं, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मेहनत इस कदर होनी चाहिए। ठीक, तो अब आज की क्लास यहीं तक। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, अपने परिजनों का सम्मान करिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा बच्चों।